और हम फ्लोरीन्स के बारे में सीखेंगे, फ्लोरीन्स होते क्या है और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो बेटा आप याद रखोगे, आप जरा ये वर्ड पढ़ो, फ्लोरीन्स। आप जरा मुझे बताओ बेटा, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है, फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स और गेटिंग टू इट, इसका मतलब हुआ फ्लोरीन्स कार्बन के एलोट्रोप्स का एक क्लास है। और ये बात हमें बेटा इस चीज से मालूम हो जाती है। बात आपको समझ आई? पहली बात तो आप बेटा यही याद रखेंगे आप। तो यहां पे हम बेटा ये मेंशन कर लेते हैं, ए क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। और बेटा दूसरी बात जो आप याद रखोगे, ये फ्लोरीन्स जो है इनको बेटा रिसेंटली बेटा डिस्कवर किया जा चुका है, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। 1985 में फ्लोरीन्स को बेटा 3 बंदों ने डिस्कवर किया। ठीक है, 2 अमेरिकन थे, एक बेटा यूनाइटेड किंगडम का था। ठीक है, वो 3 बंदे क्रोटो, कर्ल, सोमालिया। तो ये बात भी बेटा यहां पे लिखेंगे, क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स डिस्कवर्ड रिसेंटली by Croto, Kerr and Somali in 1985। और बेटा इस डिस्कवरी के लिए बेटा उनको बेटा नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया जाता है। अब बेटा बात है आखिर ये फ्लोरीन्स होते क्या है? फ्लोरीन्स बेटा कार्बन की बॉल्स होती हैं। क्या होती हैं? कार्बन एटम्स की बॉल्स होती हैं। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा बेटा यहाँ पे अब एक रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं। मान लीजिए बेटा ये कार्बन एटम है, इसके साथ एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, फिर एक और, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, तो ये बेटा कार्बन एटम्स की एक बॉल है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो मैंने नहीं बनाया, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बस बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि इस तरह की जो बॉल्स होती हैं कार्बन एटम्स की, इस तरह की कार्बन एटम्स की बॉल्स को ही क्या बोलते हैं? फ्लोरीन्स बोलते हैं। ये सब के सब बेटा क्या है? ये क्या है? ये सब के सब बेटा कार्बन एटम्स। इनफॉर्मली फ्लोरीन्स को बेटा बकी बॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बकी बॉल्स। तो ये याद रखिए कि फ्लोरीन्स आर इनफॉर्मली कॉल्ड, फ्लोरीन्स आर इनफॉर्मली called buckyballs। तो एक्चुअली क्या चाहिए? एक्चुअली फ्लोरीन्स है क्या? बॉल्स ऑफ कार्बन एटम्स, है कि नहीं? तो ये भी जोड़ देंगे आप, फ्लोरीन्स आर कार्बन एटम्स
balls of carbon atoms। अब देखिए बेटा, मैंने यहां पे लिखा कि फ्लोरीन्स को बकी बॉल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? व्हाई दे आर कॉल्ड बकी बॉल्स? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे एक रीजन है। तो एक्चुअली बेटा मैंने कहा फ्लोरीन बहुत सारे, और अब सवाल है बेटा ये बहुत सारी फ्लोरीन जो है उनमें किस चीज की डिफरेंस है? ये बॉल बनी है किसकी? कार्बन एटम्स की। आपने देखा है बॉल्स, आपने देखी है, टेनिस बॉल देखी है, ठीक है, वॉलीबॉल देखी है, ठीक है, उनमें बेटा किस चीज की फर्क होती है? साइज की फर्क होती है ना, साइज की फर्क होती है ना। बिल्कुल उसी तरह बेटा ये कार्बन की जो बॉल्स हैं, ये फ्लोरीन्स जो है, ठीक है, उनमें भी क्या होता है? साइज की फर्क होती है। कोई छोटी कार्बन बॉल होती है, कोई बड़ी कार्बन बॉल होती है। किसी कार्बन बॉल में, किसी फ्लोरीन में थोड़े से कार्बन एटम होते हैं, किसी में बेटा ज्यादा कार्बन एटम होते हैं। बात बेटा समझ आ रही है? ठीक है, इसलिए मैंने पहले ये बात कही है कि फ्लोरीन बेटा एक ही एलोट्रोप नहीं है, बल्कि ये एक जैसे एलोट्रोप्स का एक क्लास है, लेकिन सब के सब बेटा बॉल्स के जैसे होते हैं। ठीक है, एक फ्लोरीन की मैं यहां पे एग्जांपल आपको देता हूं ताकि हमें ये पता चले इनको क्यों बोलते हैं। एक फ्लोरीन की एग्जांपल है बेटा 60 कार्बन एटम का बना हुआ फ्लोरीन है, C60 C60 फ्लोरीन। ठीक है बेटा, तो जब हम इस C60 फ्लोरीन को देखते हैं ना, तो इसका स्ट्रक्चर, इस C60 का स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर अमेरिका में बनी हुई एक बिल्डिंग के जैसा है। वहां पे एक कंस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है, अमेरिका में बेटा एक कंस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है, इसकी शेप और उस कंस्ट्रक्शन की शेप एक जैसी है। हाँ जी, वो कंस्ट्रक्शन क्या है? उस कंस्ट्रक्शन को बेटा जियोडिसिक डोम, क्या बना था? जियोडिसिक डोम। मैं बता रहा हूं कि इसकी शेप किसके जैसी है? जियोडिसिक डोम इन अमेरिका, जियोडिसिक डोम इन अमेरिका। अब आप पूछोगे बेटा ये जियोडिसिक डोम सुना है कभी? गोलाई नुमा जो इमारत होती है, गोल इमारत जो होती है उसको क्या बोलते हैं? डोम। जियोडिसिक डोम मींस एक ऐसी गोलाई नुमा इमारत जो हमारी अर्थ की जैसी हो, कुछ बॉल के जैसी हो। अब ये जियोडिसिक डोम जो है ना, इसको बेटा एक अमेरिकन आर्किटेक्ट ने बनाया था। एग्जैक्टली। तो इसका डिजाइन दिया था बेटा बकमिंस्टर फुलर ने, बकमिंस्टर फुलर। बात समझ आई? अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस डोम की शेप किसके जैसी लगती है? C60 फ्लोरीन के जैसी लगती है, लगती है कि नहीं है? और इसीलिए बेटा आप याद रखोगे इस C60 फ्लोरीन को इस आर्किटेक्ट के नाम पे, इसका नाम बेटा रखा गया बकमिंस्टर फ्लोरीन। बात बेटा समझ आई? तो नाम रखा गया C60 का बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब देखिए बाकी जितने भी फ्लोरीन्स है, मैंने कहा कि वो सब के सब बॉल्स के जैसे है कि नहीं? तो फिर बेटा इस नाम पे बाकी वाले फ्लोरीन्स को भी क्या कहा जाने लगा? उनको बेटा बकी बॉल्स। मैंने कहा ये इनका इनफॉर्मल नाम है, इनफॉर्मल। जब हम फॉर्मल नाम की बात करते हैं ना, फॉर्मल मीन साइंटिफिक, साइंटिफिकली इनका बेटर नाम क्या है बेटा? फ्लोरीन्स। लेकिन इनफॉर्मली इनको क्या बोलते हैं? बकी बॉल्स। इनफॉर्मली बेटा इनको बकी बॉल्स कहते हैं। बात आपको समझ आई? लॉजिक तो रखते हैं, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं कि फ्लोरीन्स का एक मेंबर जो है C60,
तो मैंने कहा इस C60 की शेप Geodesic अमेरिका dome में बनी Geodesic। एक जियोडिसिक डोम के जैसी है, और वो डोम बनाया था बकमिंस्टर फुलर ने और इसीलिए C60 का नाम बकमिंस्टर उसके नाम फ्लोरीन। पे बकमिंस्टर फ्लोरीन रखा गया। और इस तरह के सभी जितने भी बेटा ये कार्बन के एलोट्रोप्स फिर बाद में आए। देखे गए, उन सब को बेटा इनफॉर्मली नाम दिया गया बकीवाल्स। तो एक्चुअली बेटा फ्लोरीन होते क्या है फिर सर्कुलर एक्चुअली बेटा ये कार्बन की बॉल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।